खुदावंद यीशु के नाम में आप सभी का फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं। जो अभी जुड़े हुए हैं, जो पहले जुड़े, सभी का स्वागत है। और आइए अजीजों, आज हम आज के कलाम की ओर चलते हैं। और आज के विशेष दिन के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, खुदावंद मैं किस वचन पर बात करूं। तब खुदावंद ने रोमियो 8:28 के अनुसार रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 28, खुदा की भलाई, परमेश्वर की भलाई, यीशु की भलाई क्या है, वो भलाई हमें कैसे प्राप्त होती है, हमारे जीवन में वो भलाई को हम कैसे पा सकते हो, भलाई किसके जीवन में आएगी। आज सारी दुनिया का माहौल जो है वो मातम में बदल दिया गया है। दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में जाओ, किसी व्यक्ति के जीवन में भलाई दिखती नहीं है। कोई ना कोई किसी समस्या में पड़ा हुआ है, किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, किसी के परिवार में मौत है, किसी के परिवार में बीमारी है, किसी के नौकरियां छूट गई है, किसी के बिजनेस बंद पड़े हुए, किसी के खाने के लाले हैं। आज इस हालात में किसी को भलाई नजर नहीं आ रही है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जो सुसमाचार आज के कलाम के द्वारा खुदावन ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु नासरी के नाम में आज आपके लिए भेजा है। अब वो सुसमाचार, अब वो कलाम आज आपको कहता है, भले दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मेरी भलाई को लेकर आऊंगा। क्योंकि मैं कितना भला हूं, मैं कितना चंगा हूं, मैं कितना अच्छा हूं। मैं कहता हूं कि मेरा अनुभव करो। और आज वो परमेश्वर अपनी भलाई को आपके जीवन में लेकर आ रहा है। लेकिन वो भलाई के लिए किसी की भविष्यवाणी आपके लिए भलाई नहीं लाएगी, किसी का सर पे हाथ रखने के द्वारा आपके जीवन में भलाई नहीं आएगी। तो भलाई न पूर्व से है, न पश्चिम से, न उत्तर से, न दक्षिण से। तो भलाई केवल और केवल उस खुदावन के कलाम के द्वारा है। जो कलाम को अपने जीवन में लेता है, वो यीशु नासरी को अपने जीवन में लेता है। और जैसे कलाम आता है, कलाम के पीछे पीछे परिणाम आते हैं। हालेलुया। ये खुदावन पहले कलाम को भेजता है और कलाम के पीछे पीछे परिणाम आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अपने जीवन में उस भलाई को प्राप्त नहीं कर पाते, उस चरम सीमा तक वो पहुंचते नहीं है, उस लास्ट एंड तक वो पहुंचते नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में उनको पहले परिणाम चाहिए। लेकिन आज मुझे आपको मसीहत में ये बात बतानी है कि मसीहत की विश्वास की नींव हमें ये बताती है, ये बुनियादी नींव हमें ये बताती है, जो कलाम को पहले लेता है वो ही परिणाम को पाता है। लेकिन आज ये बात लोग भूल रहे हैं, क्योंकि खुदावन ने, हम जब उत्पत्ति का पहला अध्याय पहले वचन से देखते हैं कि शुरुआत में जब पृथ्वी बेडौल पड़ी हुई थी, अंधकार में थी, परमेश्वर का आत्मा जल निधि के ऊपर मंडरा रहा था, कुछ भी नहीं हुआ। आत्मा भी था लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब खुदावन ने अपने मुंह से उस कलाम को बोला, प्रकाश हो, जब प्रकाश और आत्मा जब एक साथ उनका संगम हुआ, तब वहां पे परिणाम आया। परिणाम नंबर 1, अंधकार में उजाला आया। परिणाम नंबर 2, बेडौल पृथ्वी के अंदर एक आकार आया। परिणाम नंबर 3, खाली पृथ्वी भर गई। हालेलुया। आज आपका जीवन अगर बेडौल है, आज आपके जीवन में अंधकार है, अगर आज आपके जीवन में खालीपन है, आप अकेला महसूस करते हो, तो आज खुदा के कलाम को आपके जीवन में आने दो। वही कलाम उजाला लेकर आएगा। वही कलाम आपके जीवन में एक ऐसा आकार देगा कि आपके जीवन को एक अच्छी शुरुआत मिलेगी। हालेलुया। तो आइए हम उस वचन पे चलते। रोमियो का 8वां अध्याय और वचन 28, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, गौर से सुनो, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अपने आप से नहीं, अपनी धन दौलत से नहीं, अपने परिवार से नहीं, तो वे लोगों की यहाँ पे चर्चा की जाती है जिनके जीवन में उनका पहला प्यार, उनका परमेश्वर यीशु है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर को ही उत्पन्न करती है। हालेलुया। एक भाषांतर में मैंने हिंदी में जब पढ़ा था, वहां पे दिला है, भलाई को पैदा करती है। हालेलुया। और अगर कोई चीज पैदा होती है, एक माँ जब अपने बच्चे को जनती है, जब वो बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को पैदा करते वक्त उसको उस जच्चा की पीड़ा से जाना पड़ता है।
लेबर पेन से गुजरना पड़ता है। वो लेबर पेन जैसे सभी शरीर के हड्डियों के टूटने का अनुभव होता है, लेकिन वो दर्द से गुजरने के बाद जब उसकी संतान का मुख वो जब देखती है, उसका रोना जब सुनती है, तो उसके सारे दर्द को वो भूल जाती है। हालेलुया। आज मुझे यही बात आपको बतानी है। परमेश्वर से जो प्रेम रखते हैं उन लोगों के लिए, सारे मसीहों के लिए नहीं, जो केवल नाम से मसीह है, जो केवल स्वार्थ से मसीह है, जो केवल अपने फायदे से मसीह है, उन लोगों के लिए नहीं। आज शायद आपको लगता होगा अजीजों कि ये साल के 10 महीने जाया हो गए, ये साल के 10 महीने बर्बाद हो गए, लेकिन एक पक्का विश्वासी ये की कहेगा, ये 10 महीने मेरे लिए बर्बाद नहीं हुए, तो ये सारी बातें मिलकर आने वाले 11वें महीने में मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए यीशु नासरी के नाम में जरूर और जरूर भलाई को पैदा करेंगे। हालेलुया। एक पक्के विश्वासी की पहचान ये है। एक पक्का विश्वासी मुझे बाइबल में दिखता है पुराने नियम में। उस विश्वासी का नाम है प्रोफेट हबक्कुम। प्रोफेट हबक्कुम एक पक्का बिलीवर हमें दिखता है। अब वो प्रोफेट हबक्कुम कुछ बातें कहता है, वो बातें मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। हबक्कुम का अगर आप 3रा अध्याय और वचन 17 से आगे अगर पढ़ेंगे तो वो क्या कहता है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना आए, आगे वो कहता है दाखलता को फल ना लगे, जलपाई के वृक्ष से धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शाला में भेड़ बकरियां ना रहे और थानों में गाय बैल ना रहे, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। एक सच्चे विश्वासी की पहचान ये है। शायद हमने पिछले साल में कुछ फायदा पाया होगा, पिछले 2019 में हमने सब क्षेत्रों में आशीष पाई होगी, लेकिन 2020 में अगर शायद हमने कुछ पाया नहीं होगा, लेकिन जो खुदावन से प्रेम करते ना, वो हबक्कुम के नाई वही कहेंगे, भले मेरा सब कुछ खत्म भी हुआ ना, तो भी मैं मेरे यहोवा के बीच में, मैं यहोवा के द्वारा, मेरे यीशु मसीह में मैं मगन रहूंगा, आनंद रहूंगा, क्योंकि जीवतों की धरती पर मैं जिंदा हूँ। यही मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष है। हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे लोग मायूस है, आज बहुत सारे लोग दुखी है, अपने सिर को हाथ लगाकर बैठे हैं, टेंशन में बैठे हैं, सोच रहे भविष्य के बारे में। लेकिन मैं आज आपके लिए रोमियो 8:28 के अनुसार एक भविष्यवाणी करना चाहता हूँ कि जो लोग इन हालात में भी अपने खुदावन से प्रेम रखते हैं, उन लोगों के लिए ये सारी नेगेटिव बातें, ये नकारात्मक बातें मिलकर आने वाले दिनों में नवंबर के 11वें महीने में आप सभी के लिए जरूर और जरूर भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। आप चलते फिर उधर ही रोमियो के 8वें अध्याय में जहां पर 28 वचन को आपने पढ़ा, वहां के आगे की बात क्या कहती है उसको हम देखते हैं। बाइबल कहता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। उन्हीं के लिए भलाई पैदा होगी। नंबर 1, जो हर हालात में परिस्थिति बुरी हो या अच्छी हो, काम है या ना है, चंगाई है या बीमारी है, सम्मान है या अपमान है, नाना प्रकार की समस्या, सब प्रकार की आशीष है, इन सभी हालात में जो खुदावन से प्रेम करते हैं, नंबर 1 जो सब हालात में उससे प्रेम करने वाले, और नंबर 2 उसके प्लान के अनुसार बुलाए गए। ये 2 कैटेगरी के लोग हैं। उनके लिए बाइबल कहता है, भले दुनिया में कितना भी बड़ा बवंडर आने दो, भले जलजला आने दो, बड़े आकार आने दो, भूकंप आने दो, कुछ भी होने दो, महामारी आने दो, लेकिन जो खुदावन से प्रेम रखते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उन लोगों को डरने की कोई बात नहीं है कि वो खुदावन उनकी जरूरतों को उनकी नींद में भी पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए आपको डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है, परमेश्वर से प्रेम करना मतलब क्या? परमेश्वर से प्रेम करना मतलब क्या? ये वो बात नहीं कि जैसे हम आराधना में कहते हैं कि जीसस आई लव यू, हम प्रार्थना में करते हैं जीसस वी लव यू, हम जैसे इस बात को हम दोहराते हैं, हाँ परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। लेकिन प्रेम करना मतलब एग्जैक्ट क्या करना? प्रेम करना मतलब क्या? प्रेम की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव? आपको इन बातों को समझना एकदम सिंपल मैसेज है, ये बहुत गहराई में जाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेम वही व्यक्ति करता है,
उस व्यक्ति से प्रेम करता है जो उसके शब्दों की कदर करता है, जो उसकी जुबान की कदर करता है। फिर जब उसकी कदर करने की नौबत आती है ना, तो मुझे आपको बताना है, भले उस व्यक्ति को नुकसान भी उठाने की जरूरत पड़ी ना, तो भी उस व्यक्ति के इच्छा के अनुसार वो चलता है। हालेलुया। और प्रेम की परिभाषा को अगर आपको समझना है तो प्रेमी व्यक्ति हमें बाइबल में दिखता है जिसका नाम है यूहन्ना। इस यूहन्ना के बारे में खुद जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार कहते हैं। उसके बारे में कहता है कि जिस पर उसका अधिक प्रेम था उसके हाथ में उसने अपनी माँ की जिम्मेदारी दी। वो यूहन्ना जो पहले बहुत गुस्सेल था, एक समय में वो यीशु मसीह को कहता है, जब सामरिया में एक जगह पर यीशु मसीह का आदर नहीं किया गया, तो यही यूहन्ना कहता है कि यीशु मसीह सदोम गमोर के जैसा इस नगर के ऊपर अग्नि बरसा दे। यही इतना गुस्सेल यूहन्ना इतना प्रेम से भर गया, जो यीशु मसीह के सूली के पास 11 के 11 गायब हो गए थे, लेकिन यही एक चेला था जो यीशु मसीह के साथ अंत तक था। यही एक चेला था, इसलिए यही चेले को उसने प्रकाशित वाक्य के द्वारा आने वाले दिनों में जो घटनाएं आज हमारे जमाने में घट रही है, ये बातें यूहन्ना को प्रकट की गई। और सीक्रेट उसी को बताया जाता है जो उससे प्रेम करता है। सीक्रेट उसी को बताया जाता है जो उसके दिल के करीब है। यूहन्ना परमेश्वर से सच में प्रेम करता था और यीशु मसीह यूहन्ना से प्रेम करता था। हालेलुया। और बाइबल कहती है, यही यूहन्ना प्रेम की परिभाषा बताता है। अगर हम पहला यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 3 को पढ़ेंगे, वहां पे बाइबल ये कहती है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम रखना मतलब केवल मुंह से बोलना जीसस आई लव यू, अच्छी बात है, लेकिन हालात बदलने के बाद, परिस्थिति बदलने के बाद, हमारे दिल के खिलाफ कुछ होने के बाद, हमारे जीवन में नाना प्रकार के सताव, नाना प्रकार की परीक्षाएं, बीमारियां, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, मिनिस्ट्री प्रॉब्लम, अलग अलग प्रकार की कठिनाइयां आएगी। इन कठिनाइयों में भी जो खुदावन के साथ वफादारी निभाते हुए उसके कलाम के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार जो चलता है, वही व्यक्ति हकदार है खुदा से प्रेम करने के लिए। और वही व्यक्ति के लिए रोमियो 8:28 कहता है, परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए, वही व्यक्ति के लिए जो हर हालात में उसको ऊंचा उठाता है, उसके लिए ही इस महामारी में, इस लॉकडाउन में, इस रिसेशन में सभी बातें मिलकर भलाई को पैदा करेगी। हालेलुया। जो 10 महीने में आपको नहीं मिला है ना, आने वाले 10 दिनों में आपको मिल जाएगा। जो 10 महीने में आपने गवाए ना, आने वाले 10 घंटों में आप प्राप्त कर सकते हो। किसको? जो खुदावन से प्रेम करता है, अपने आप से नहीं, दुनियादारी से नहीं, धन दौलत से नहीं, अपनी शान और शौकत से नहीं, जो अपने परमेश्वर से प्रेम करता है। अभी प्रेम कभी व्यक्त किया जाता है? हम लोग जान सकते हैं उस व्यक्ति को। हम किसको जान सकते हैं? जो हमसे प्रेम करता है। हम उस व्यक्ति को हमेशा याद रखते हैं। हम उस व्यक्ति को, 2 प्रकार के व्यक्ति को हमेशा याद रखते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। आप उस व्यक्ति को याद रखते हैं जिनके लिए हमने बहुत कुछ किया होता है, लेकिन जब हमारा समय आता है, उस समय में वो व्यक्ति पीठ दिखा के चला जाता है। वो हमारी सहायता के लिए नहीं आता है, हमारे शब्दों की कीमत नहीं रखता है। जब समय आता है हमारे संकट और समस्या में साथ देने की, जब वो व्यक्ति चला जाता है या मुकर जाता है, हमें भूल जाता है, हम उसको याद रखते हैं क्योंकि उसने प्रेम का प्रतिफल प्रेम से नहीं दिया। लेकिन उस व्यक्ति को याद रखा जाता है जो व्यक्ति के हम भले कुछ भी ना करेंगे, लेकिन जो हमारे संकट में, हमारे पूरे समय में हमारे साथ खड़ा रहता है। भले वो हमें कुछ भी ना दे, लेकिन हमारे हालात में हमारे साथ खड़ा रहता है। हम उसको कभी भूलते नहीं है, हम उसके साथ बहुत प्यार करते हैं। वहां पे प्रेम जताया नहीं जाता, वहां पे एक दूसरे की एक्शन समझ में आती है और एक दूसरे के लिए वो बातें की जाती है। वहां पे कुछ मुंह से मांगा नहीं जाता है, मांगने से पहले दिया जाता है, मांगने से पहले वहां पे वो चीज प्राप्त होती है। हालेलुया। अब यही बात भजन संहिता 119 और वचन 143 में यहाँ पे एक सच्चे प्रेमी की पहचान है। एक सच्चा प्रेमी जो खुदावन से प्रेम करता है, उस व्यक्ति के बारे में जिक्र किया गया है, जो हमें भजन संहिता 119, 119 एंड 143 यहाँ पे बाइबल कहता है, मैं संकट और सकीती में फंसा हूँ, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं में सुखी हूँ। हालेलुया। क्या आज आप दुनियादारी में सुखी हो, शानो शौकत में सुखी हो, दुनिया की बातों में सुखी हो?
मुझे आपको बताना है, भले आज हमारे इस साल के 10 महीने जाया हो गए, 10 महीने बर्बाद हो गए, भले हमने कुछ खोया है, भले हमारे जीवन में दुख और पीड़ाएं आए, भले हम संकट और सकिती में पड़े हुए, लेकिन एक परमेश्वर से प्रेम करने वाले एक प्रेमी की पहचान यह है, वो यही कहेगा, भले मैं संकट और सकिती में पड़ा हूं, लेकिन एक खुदावन मैं तेरे आज्ञाओं में सुखी हूं। हालेलुया। अगर ये हमारी पहचान है, अगर इस तरीके से अगर हम चलते हैं, तो मुझे आपको बताना है, खुदावन को आपके ऊपर नाज होगा, वो आपके ऊपर फख्र महसूस करेगा और कहेगा, ये है मेरा सच्चा प्रेमी, ये है सच्ची प्रेमी जिस पर मैं बहुत जान लुटाता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने इस जहां से इतना प्रेम किया कि अपना जान से अजीज अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि किसी का नाश ना हो, तो हर एक व्यक्ति अनंत जीवन पाए। लेकिन क्या आज के दिन में, क्या हमारे जीवन में हम उस प्रेम व्यक्त किया जाता है, प्रेम कंटिन्यूसली चलाया जाता है? प्रेम एक दिन का नहीं है। कुछ लोग स्वार्थी प्रेम करते हैं, हाँ मैं खुदावन से प्रेम करता हूँ, लेकिन जो प्रेम करता है ना, वो हर दिन उसको याद करता है, वो हर दिन उसकी बातों पे चलता है, वो हर दिन उसके ख्यालों में मगन रहता है। एक कव्वाली हम गाते, मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा, मुझको खबर भी नहीं है, किसी को खबर भी नहीं है, मैं हूँ दीवाना उसका। आज जो मुझसे प्रेम करता है उसके ख्यालों में रहता है, लेकिन आज जो खुद कहते हैं कि हम मसीह है, लेकिन आज बहुत सारे लोग आज अपने अपने ही ख्यालों में डूबे हुए। लेकिन जो मसीह से प्रेम करता है, एक प्रेमी जब किसी प्रेम में गिरता है ना, तो उसको दिन रात केवल उसी का चेहरा नजर आता है, उसी के ख्याल आते, उसी के ख्वाब आते। अगर आप खुदावन से प्यार करते हो ना, तो आपके ख्वाबों में वो आएगा, आपके सामने उसका दर्शन आएगा। अब यही बातें आपको मसीह में बढ़ाने के लिए काम करेगी। और हमने यहाँ पे देखा है कि एक प्रेमी व्यक्ति की पहचान है, वो संकट और सकिती में होने के बावजूद भी वो कहता है कि खुदावन मैं उसकी आज्ञाओं का पालन करता हूँ, मैं उसकी आज्ञाओं में मगन हूँ। और बाइबल का परमेश्वर ये प्रेमी परमेश्वर है, वो इतना प्रेम करता है, उसका प्रेम का कोई भी प्रमाण नहीं है। लेकिन इसी रोमियो के 5वें अध्याय में वो कहता है, मेरे प्रेम का प्रमाण ये है, तुम पापी होने के बावजूद मैंने अपना पुत्र उस सूली के ऊपर कुर्बान कर दिया है। हालेलुया। यह है प्रेम का प्रमाण। इस तरीके से प्रेम को गिन सकते कौन है दुनिया के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर सके, लेकिन वो है स्वर्ग का पिता। हमें स्वर्ग का पिता प्रेम बता, क्योंकि प्रेम लेता नहीं है, प्रेम देता है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे जवान लोग फंस जाते हैं, बहुत सारे जवान लोग एडल्टरी में गिरते, सेक्सुअल सीन में गिरते, क्योंकि उसका पार्टनर कहता है अगर तू मुझसे प्रेम करता है, तो मुझसे प्रेम करती है, तो मेरे लिए तुझे ये देना होगा। लेकिन मुझे आपको बताना है, एक सच्चे पवित्र प्रेम की पहचान ये है, वो लेता नहीं है तो वो देता है। आज दुनिया की बातों में बहुत सारे जवान अपनी वर्जिनिटी को खो रहे हैं। जो यीशु से प्रेम करते हैं ना, वो हर हालात में यही कहेंगे यूसुफ के जैसा कि मैं ये व्यभिचार करते हुए मेरे खुदा, मेरे प्रेमी के नजरों में मैं गुनहगार नहीं बनूंगा। आज उस पवित्रता को बनाए रखने के लिए, हमारे जवानों के लिए, हमारे लोगों के लिए उसके कलाम को अपने हृदय में संभाल के रखना होगा। अब जब ऐसी कुछ बात आती है, तब उस कलाम के अनुसार जो चलता है वही व्यक्ति प्रेमी कहलाता है। और ऐसे ही व्यक्ति के लिए रोमियो 8:28 के अनुसार खुदा कहता है, सभी बातें मिलकर आपके लिए मैं भलाई को पैदा करूंगा। आज आपके जीवन में आप वो खुदावन चाहता है, वो आपके पास से कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, आपसे वो कुछ चाहता है, कुछ आशा लगाया हुआ है। वो कहता है मैंने तो प्रेम कर दिया है, मैंने मेरे प्रेम के खातिर मेरा पुत्र दे दिया है, मेरे पुत्र ने अपना जीवन दे दिया है, पवित्र आत्मा हमने दे दिया है, पवित्र आत्मा ने वरदान दिए है, फलों को दे दिया है, स्वर्ग ने पूरा आपके लिए खाली कर दिया है। अब समय आया है आपके जीवन से स्वर्ग को भरने का। हालेलुया। क्या आज एक बाप, एक माँ अपने बच्चों से उम्मीद लगाए हुए कि वो हमसे प्रेम करे? प्रेम करना मतलब सारी लग्जरियस बातें ना दे, तो उनकी इच्छा होती है कि मेरी इच्छा के अनुसार ये चले। हमारे मन को जो अच्छा लगता है, हमें जो अजीज लगता है, ये बातें मेरे बच्चे करे। ये प्रेम की एक्सपेक्टेशन आज स्वर्ग पे आज आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि क्या आपको दिया गया उद्धार उसको आप संभाल के रखे हो? क्या आपके लिए उस पुत्र का बलिदान दिया गया है, जो कृपा आप पर की गई है, क्या उस कृपा को आपने संभाल के रखा है? क्या आपका जीवन स्वर्ग को फक्र महसूस करने वाला, नाश करने वाला है, या स्वर्ग को कहीं ना कहीं आपके बारे में दुख लग रहा है? आज आपको इन बातों के ऊपर, मुझे आपको इन बातों के ऊपर आज गहराई से सोचना होगा। क्या आज मैं सच में वो प्रेमी हूँ? एक प्रेमी की पहचान है, वो खुदावन को देता है। आज हम उसने हमें सब कुछ दिया है,
हमें केवल ये जीवन नहीं तो अनंत जीवन देने का वायदा भी दिया है। लेकिन दिस इज आवर टाइम, ये हमारा समय। क्या मैं उसको दे रहा हूँ? क्या मेरा बेस्ट लाइफ मैं उसको दे रहा हूँ? क्या मेरी जवानी की वो पवित्रता मैं उसको दे रहा हूँ? क्या मेरे अच्छे ख्याल, अच्छी सोच उसको दे रहा हूँ? क्या मेरा एक अच्छा शुद्ध जीवन मैं उसको दे रहा हूँ? प्रेम आज आपसे बात कर रहा है। ये परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है। गॉड इज लव। और प्रेम की परिभाषा आज हमने देखी है। एक ऐसे व्यक्ति को हम शॉर्ट में देखेंगे। ऐसा एक व्यक्ति हमें बाइबल में दिखता है। उसके जीवन में जब हम गौर से देखते, वहां पे चलने से पहले मैं यूहन्ना के 15 अध्याय से कुछ बातें करना चाहता हूँ। यूहन्ना का 15 अध्याय और वचन 9 और 10 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे यीशु मसीह कुछ बातें हमें बताते। पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। मतलब केवल प्रेम करना, हाँ मैं प्रेम करता हूं, लेकिन प्रेम में बने रहने के साथ वो रिलेशन में हम एक्टिवेट होना चाहिए। वो रिलेशन में हम उसके साथ समय बिताना चाहिए। 10 वचन कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यीशु मसीह यहाँ पे खुद कहता है कि प्रेम करना या प्रेम में बना रहना मतलब कैसा है? जैसा पुत्र पिता की आज्ञा के ऊपर सूली पर जाने तक वो वफादार रहा, वैसे ही आज समय हमारा है। ये समय हमारा है। हमें भी अंत तक उस प्रेम में बना रहना है। और उसके प्रेम में अगर बना रहना है तो उसका मतलब उसकी आज्ञाओं पे हमें चलना है। उसकी आज्ञाओं पे चलना मतलब उसकी मर्जी को और उसकी इच्छा को पूरा करना। और यही बात प्रकाशित वाक्य में इफिसियों की कलीसिया को जब परमेश्वर का दूत संदेशा देता है और कहता है, तेरी सारी बातें अच्छी है, लेकिन तू पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया है। तूने पहले के काम करना छोड़ दिया है। याद कर तू कहां से गिरा और लौटा, अपने मन को फिरा। आज ये बात इस लॉकडाउन में, इस महामारी में, इस समस्या में, इस साल के 10वें महीने में खुदावन फिर से हमें आगाह कर रहा है। क्या हमने उस पहले प्रेम को खो दिया है? क्या हम उस पहले प्रेम को छोड़ दिया है? क्या हम पहले कामों को इन परिस्थितियों की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, नाना प्रकार के लोगों की मौत को देखने की वजह से क्या हमने पहला प्रेम खो दिया है? क्या? क्योंकि फिलिपियों की किताब में पौलुस कहता है, जीना मेरे लिए मसीह है और मरना लाभ है। ये कोरोना वायरस से मरेंगे और उसके प्रेम के बिना मरेंगे तो निश्चय उस नरक की अग्नि में जाएंगे। लेकिन उसके प्रेम में रहते वक्त भले कोरोना वायरस की मौत भी आएगी ना, तो हम अनंत प्रेम में चले जाएंगे। हालेलुया। हमें किसी, जैसे पौलुस कहता है, दुनिया की कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। ना भूखमारी, ना तलवार, ना सताव, ना स्वर्गदूत, ना शैतान, ना अंधकार, ना दुनिया की कोई भी बातें, ना ऊंचाई की बातें, ना गहराई की बातें, ऐसी कोई भी बातें मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। लेकिन अगर आज हमारे जीवन में ऐसी सब बातों की वजह से, इन कठिनाइयों की वजह से, इन परीक्षाओं की वजह से क्या हम मसीह के प्रेम से अलग हो गए, तो आज हमें उसके करीब आना है। जहां से हमने उसको छोड़ा है, जहां से हमने पहले प्रेम का त्याग किया है, वो पहले प्रेम को याद करते हुए उस खुदावन के उस सूली के पास आना होगा और फिर से कहना होगा, खुदावन मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मैं पहला वो प्रेम करना चाहता हूं। याद कर तू कहां से गिरा, लौट आ और मन को फिरा, पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया, यीशु से नाता तूने तोड़ दिया, भूल गया उसके बलिदान को, कलवरी पे दी उसने जान को, कलवरी पे दी उसने जान को, याद कर तू कहां से गिरा, लौट आ और मन को फिरा। आज हमें याद करना होगा कहां से मैंने, शायद मैं ये नहीं कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं है कि नहीं चल सकता, हालात ने शायद हमें उस पहले प्रेम को छोड़ने के लिए मजबूर किया होगा। परिस्थिति ने हमें वो पहले कामों को करने से इनकार करने के लिए सिखाया होगा। हम जैसे पहली बार उस पहले प्रेम में हम उससे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, भले हालात कितने भी बदतर क्यों ना हो, हम उसकी हुजूरी में बैठते थे। लेकिन आज हम चिंताओं में बैठे हैं क्या? आज सोचो, क्या ऐसी कोई बात है कि उसके वजह से मैं पहले प्रेम से अलग हो रहा हूं क्या?
आज फिर से एक बार हमें उस पहले प्रेम को उजागर करना होगा, उसे जिंदा करना होगा। आप फिर कहना होगा, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। जैसे भजनकार भजन संहिता 119 143 में कहता है, संकट और सकिति में मैं फंसा हूं तो भी है परमेश्वर तेरी आज्ञाओं में मैं सुखी हूं। अब ऐसी व्यक्ति मैं शॉर्ट में आपके सामने लेकर आना चाहता हूं, जो 18 साल से उस परिस्थिति में थी, दर्द में थी, अपमान में थी, जिल्लत में थी, लोगों की नाना प्रकार की उतानों में थी, लेकिन एक व्यक्ति है जो 18 साल से खुदा के भवन में लगातार आती थी। उस भवन में आने वाली व्यक्ति 18 साल से आ रही थी, लेकिन एक समय आया उसके लिए परमेश्वर की भलाई प्रकट हो गई, खुद यीशु मसीह। उस सारे भवन में यीशु मसीह ने किसी को छुआ नहीं, उस सारे भवन में यीशु मसीह ने किसी से बात नहीं की। एक ही व्यक्ति है जो 18 साल का दर्द उठा रही थी, दुख उठा रही थी, समस्या में थी, अपने पीठ के ऊपर उस कुबड़ को लेकर चल रही थी। खुदावन ने उसको छुआ। आइए शॉर्ट में इस व्यक्ति को देखेंगे और हम प्रार्थना में चलेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका अध्याय 13, सबत के दिन कुबड़ी स्त्री को चंगा करना। बहुत शॉर्ट में देखेंगे हम। सबत के दिन वो आराधनालय में उपदेश कर रहा था। यीशु मसीह सबत के दिन वहां पे उपदेश या वचन की सेवकाई कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी। अभी नाना प्रकार की दुष्टात्मा है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है दुष्टात्मा लगा हुआ व्यक्ति जो कुछ तो भी अजीब हरकत करता है मतलब दुष्टात्मा लगा है, लेकिन बीमारी के अंदर भी दुष्टात्मा होता है, भले वो दिखता नहीं, केवल बीमारी दिखती है। बाइबल कहती है और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। यीशु ने पहले हीलिंग के पहले डिलीवरेंस किया। क्यों? उसके पीछे का कारण क्या है? मैं स्त्री के बारे में शॉर्ट में बताना चाहता हूं। इसके बारे में बताइए। नारी मतलब ही एक मैच्योर स्त्री है। शायद उसको बचपन में ये बीमारी नहीं होगी, शायद उसके उम्र के 18 या 20 साल में उसको ये बीमारी लग गई, और वो बीमारी लगने के बाद शायद कुछ लोग कहते रहेंगे, अभी तू तो बहुत सभा स्थान में जाती है, आराधनालय में जाती है, बहुत चर्च को जाती है, फिर तुझे ये कुबड़ की या सांप की बीमारी क्यों लगी है? लेकिन उसने लोगों की ओर ध्यान नहीं लगाया। वो कलाम की ओर देख रही थी और अपने घर से आसपास के लोगों के ताने सुनती हो गई। शायद आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते हो गए, देखो वे कुबड़ी जा रही है आराधनालय को। शायद समाज उसको देखकर थूकता होगा, शायद उसको ऐसी जिल्लत उठानी पड़ती होगी, लोगों ने उसका मजाक बनाया होगा, कुछ लोग उसको पथराव करते होंगे, कुछ लोग उसको पथराव करते होंगे, कुछ लोग उसको नाना प्रकार की अनाप शनाप बातें बोलती होंगे। लेकिन मुझे आज आपको बताना है कि ये स्त्री हमें कुछ सिखा रही है। ये स्त्री हमें बता रही है कि परमेश्वर से किस कदर प्रेम करना है। ये स्त्री हमें बताती है कि परमेश्वर से कैसे प्रेम किया जाता है। 18 साल तक उसको रिजल्ट नहीं मिला। 18 साल तक वो घर से जमीन को देखते हुए चलते आती थी। 18 साल में उस सभा स्थान का, उस आराधनालय का, याजक का या पुरोहित का मुंह उसने देखा नहीं, किसी उस कलीसिया का किसी सभासद का मुंह देखा नहीं होगा। अपने ही पैर देखते हुए पूरी तरह से झुककर दुर्बलता में 18 साल चल रही थी। यीशु मसीह ने उस आराधनालय में किसी बड़े धनवान को नहीं बुलाया, उस स्त्री को बुलाया जो 18 साल से उस कुबड़ की हालात में परमेश्वर से बेइंतहा मोहब्बत कर रही थी, उस यीशु से बेइंतहा मोहब्बत कर रही थी। यीशु ने उसी को बुलाया। आज मुझे आपको बताना है, आप में से कोई ऐसा है जिसको बहुत अरसे से जवाब नहीं मिल रहा है? आप में से ऐसा कोई है जिनको बहुत सालों से जवाब नहीं मिल रहा है, बल्कि वो परमेश्वर से वफादार कर रहे हैं? आज की शाम खुदावन आज आपसे बात करेगा, आपको आपके नाम से बुलाएगा, आपकी परिस्थिति को आपके उसके हाथ के द्वारा दूर कर देगा। ये स्त्री को खुदावन ने उस आराधनालय में, शायद मुझे ऐसा लगता है इस स्त्री के साथ कोई सीधे मुंह बात नहीं करता होगा, कोई उसको प्रेज़ द लॉर्ड नहीं करता होगा, कोई उसको हालचाल नहीं पूछता होगा, कोई हाय हेलो नहीं करता होगा। ये बेचारी अपने अकेले आती होगी, अकेला वहां पे वो प्रचार सुनकर वो अकेली जाती होगी।
उसकी कोई दोस्त भी नहीं होगी, लेकिन उसका दोस्त वहां पे आया था जिसपे वो 18 साल तक समस्या में, दुर्बलता में, उस कुबड़ के हालात में, झुकी हुई हालात में, टूटी हुई हालात में, लोगों के तानों में, जिल्लत में, इन सारे लोगों ने बनाए हुए मजाक में, फिर भी वो लगातार सबत के दिन वो अगर आराधनालय में थी, यहूदी संस्कृति के अनुसार एक पक्के यहूदी की पहचान ये थी कि वो सबत के दिन वो अपने सभा स्थान में या आराधनालय में आता था। और ये व्यक्ति एक पक्की यहूदी थी, एक पक्की विश्वासी थी, जो यहोवा पे विश्वास करती थी, उसके कलाम पे विश्वास करती थी। इसलिए यहोवा पिता ने उसके प्रेम के लिए अपने पुत्र को वहां पे भेजा और उस पुत्र ने सारे आराधनालय में हजारों लाख लोगों में केवल उस स्त्री को बुलाया। नाउ योर टाइम, आज आपका समय है, वो आज आपको बुला रहा है, बड़ी चाहत से आपको बुला रहा है। आपकी समस्या को मत देखो, ये 10 महीने बर्बाद हो गए उसको मत देखो। आज आने वाले दिनों में खुदावन बड़े बड़े काम आपके जीवन में करेगा, लेकिन आपको एक ही करना है, हर हालात में उसके खिलाफ बात नहीं करना है। जैसे अय्यूब के बारे में बाइबल कहती है, अय्यूब का सब कुछ लूट जाने के बाद भी अय्यूब क्या कहता है, जब उसकी स्त्री कहती है क्या अभी भी परमेश्वर का नाम लेकर बैठा है, मर जा, तो वो कहता है क्या धर्म स्त्री के समान बात करती है, परमेश्वर के पास से क्या सुखी लेना है, दुख नहीं ले सकते। और बाइबल कहती है कि अय्यूब ने अपनी जुबान से खुदावन के खिलाफ कोई पाप नहीं किया। क्या आज हमने खुदा के खिलाफ कुछ बोला है? ये हालात को देखकर आइए आज ये समय है, उससे प्रेम करते हो तो पहले प्रेम को उजागर करते हो, कहो प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मैंने इन हालात को, क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी यूहन्ना 16:33 में कहा दुनिया में तुम्हें बहुत कलेश होंगे। जिसको यूहन्ना 16:33 समझाना, वही व्यक्ति उस वचन के अनुसार चलता है ना, वही व्यक्ति अपने जीवन में एक फतेह प्राप्त करता है। यूहन्ना 16:33 में यीशु ने स्पष्ट रीति से कहा है अंतिम समय में दुनिया में आपको बहुत कलेश आएंगे, लेकिन मुझ में बने रहो, मुझ में तुम्हें शांति है, क्योंकि दुनिया को मैंने जीत लिया है। यीशु ने ये नहीं कहा कि आपको सारे सुख सुविधा मिलेगी, लेकिन कलेश भी आएगा, संकट भी आएगा, सताव भी आएगा, बीमारी भी आएगी। धन्य वे लोग इन सब हालात में अपने खुदावन से वफादार रहते हुए, वफादारी निभाते हुए, उसके दिलो जान से प्रेम करते, उसी व्यक्ति के लिए रोमियो 8:28 के अनुसार सभी बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। आमीन। आज आप उस भलाई को देखोगे, आज वो भलाई आपके जीवन में लेकर आया है, यीशु आपके जीवन में आया है, वो खुशियां लेकर आया है, वो चंगाइयां लेकर आया है, वो बरकत लेकर आया है, वो उसके लिए लेकर आया है। जिन्होंने उस लॉकडाउन से लेकर अभी तक अपने खुदावन के खिलाफ कोई बात नहीं की है, उसको ऊंचाई उठाया है, हर हालात में उसकी महिमा की है, उन्हीं के लिए आज सारी बातों की भलाई आने वाली है। आत्मिक बातों की भलाई, मानसिक बातों की भलाई, शारीरिक बातों की भलाई, पारिवारिक बातों की भलाई, सभी क्षेत्र की भलाई खुदावन यीशु आज लेकर आया है, जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। हालेलुया। आगे क्या हुआ है उसको पढ़कर हम रुकते हैं। बाइबल कहती है यीशु ने उसे बुलाया और कहा हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। तब उसने उस पर हाथ रखे। हालेलुया। 18 साल तक उसको कोई हाथ नहीं देता था, 18 साल तक उसके साथ कोई सीधे मुंह बात नहीं करता था, लेकिन दुनिया रचने वाला, सृष्टि करता, जिन हाथों से उसने आदम हवा को बनाया था, वही हाथ उस नारी के ऊपर आया। हालेलुया। शायद आपके लिए कोई हाथ नहीं है, लेकिन एक ऐसा हाथ है जिससे आप प्रेम करते हो ना, वो हाथ आप पर आएगा और आपको सांत्वना देगा, आपको सामर्थ देगा, आपको इंकरेज करेगा, आपको मोटिवेट करेगा और आपको महिमा से महिमा में लेकर जाएगा। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर यहाँ पे कहता है उसने अपने हाथ रख दे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। आज के बाद आप भी आपके हालात में शायद आप फाइनेंशियली झुक गए होंगे, आज खुदावन आपको छूने जा रहा है। आप फाइनेंशियली खड़े होकर खुदावन की महिमा करोगे। शायद आप पारिवारिक समस्या में झुक गए होंगे, खुदावन आपको छुएगा अगर आप उसके साथ वफादारी करते हुए उसके राह पर चलेंगे, उसकी मर्जी को पूरा करेंगे। आपके परिवार में आपको वो खड़ा करेगा, आपके मिनिस्ट्री में खड़ा करेगा, आपके रोजगार में, आपके व्यवसाय में, बिजनेस में, नौकरी में, समाज में, सभी बातों में वो खुदावन जहाँ पर आप झुके हुए ना वहां पे वो खड़ा करेगा, क्योंकि ये खुदावन हर एक झुके हुए को खड़ा करने के लिए अपने आप को सूली पे बलिदान किया है। लेकिन हमारे लिए वो यीशु है
जो इस कुबड़ी स्त्री को मिला है वो नहीं है। कुबड़ी स्त्री को जो यीशु मिला है वो सूली पर जाने से पहले का है, लेकिन हमारे पास जो है ना उससे भी और सामर्थशाली है, जो केवल मारा नहीं गया, केवल गाड़ा नहीं गया, तो मौत पर जिलाया गया। मृत्युंजय परमेश्वर है जो हमारे लिए बेइंतहा मोहब्बत करता है। ये समय हमारा है। क्या वक्त के हालात ने क्या आपको खोखला बना दिया है? क्या इन परिस्थितियों ने आपको विश्वास से पीछे खींच दिया है? शायद एक जमाने में हम बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन क्या हमने उस प्रेम को छोड़ दिया है? आइए प्रेम की शुरुआत करें। जब कम्युनिकेशन होता है तब प्रेम जुड़ जाता है। जब लगातार कम्युनिकेशन होता है तब प्रेम की शुरुआत होती है। जब कंटिन्यू प्रेम किया जाता है, लगातार उसके साथ बातचीत होती है, तब प्रेम बढ़ना शुरू करता है। आज हमें इस प्रेम को उजागर करना होगा और कहना होगा, खुदावन शायद जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई है, शायद जाने अनजाने में मैं तुझसे दूर चला गया था, लेकिन मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ। मैं तेरा फिर से बेटा बनना चाहता हूँ। मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाना चाहता हूँ। हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि रोमियो 8:28 के अनुसार आज का वायदा है आपके लिए। आज की यह भविष्यवाणी है इस वचन के आधार पर। आई एम नॉट अ प्रॉफिट। आज के भविष्यवक्ता केवल भौतिक बातों पे बात करते होंगे, उसके लिए कोई वचन का आधार नहीं, लेकिन रोमियो 8:28 के वचन के आधार पर आई एम गोइंग टू प्रोफेसाई अपॉन यू। हर एक व्यक्ति के ऊपर मैं आज भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। रोमियो 8:28 के अनुसार जो हर हालात में अपने परमेश्वर से प्रेम करता है, उसकी आज्ञाओं पर हर हालात पर वो चलता है, वही व्यक्ति के लिए आने वाले दिनों में सभी बातें मिलकर निश्चय और निश्चय भलाई को पैदा करेंगे। ले लो उस भलाई को, आत्मिक भलाई, शारीरिक भलाई, भलाई, पारिवारिक भलाई, सभी क्षेत्र की भलाई ले लो, क्योंकि भलाई करने वाला भला परमेश्वर यीशु नासरी आज आपके जीवन में आया है। हालेलुया। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे। ये वचन अगर आपको सच में छू गया है, आपके जीवन में आशीष को लेकर आया है, और आपको कुछ बातों के द्वारा खुदावन ने आपको गहराई तक छुआ है, तो मैं चाहता हूँ राजू ठाकुर के नाम की बढ़ाई के लिए नहीं, तो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए इस मैसेज को, इस वीडियो को हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि परमेश्वर का प्रेम सही रीति से लोग सही रीति से परमेश्वर को जाने और सही रीति से प्रेम करें, और इस प्रेम का जो सुसमाचार है सारे भारत में, सारे महाराष्ट्र में, सभी जगह पे फैल जाए और खुदावन के नाम की महिमा होने पाए। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे, आपके जीवन में खुदावन बहुत बहुत काम करे। आज की ये शाम आपके लिए आशीषित हो। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।